लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आज हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आपके लवर्स, अब आप चाहे जिन्हें डीएम समझते थे या आप समझ लीजिए कि आप शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में ही नहीं थे, अगर वो लवर्स आपको हर्ट करके तकलीफ़ देके कहीं चले गए हैं, तो ये जानते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने एंजल्स का, अपने ईश्वर का नाम ले लीजिए। अगर आपके लवर्स आपको छोड़कर चले गए हैं, ब्लॉक कर दिया है और हमेशा के लिए गुड बाय जैसा कुछ ऐसा खतरनाक शब्द कह दिया है जो कि आपसे सहन नहीं हो रहा, तो एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। उनकी क्या करंट फीलिंग है, पहले तो ये बताएं एंजल्स प्लीज़। आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो ईमेल एड्रेस पे ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इट्स अ पेड रीडिंग, तो थोड़े से पैसे से अगर ज़िंदगी संवर जाती है तो पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए, उनकी करंट फीलिंग यही, देखा, कहा था ना, लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ, ओनली 4 कार्ड्स। देखिए, लास्ट में आया स्ट्रेंथन कार्ड। ये देखिए, वो जो आपके पर्सन है वो पूरी तरह से इस तरह से है कि मुझे अपने पैसे पे, अपने हर चीज़ पर गुरूर है। अपने पैसे पे, अपने फिजिकल अपीयरेंस पे, अपने दिमाग पर, अपनी बुद्धि पर, हर चीज़ पर मुझे अपना बहुत सारा घमंड है। और इसी वजह से आपके अंदर जो ईगो था वो आपके पर्सन को या फिर आपको पसंद नहीं आया और आपने कहा कि ये गलत बात है। भाई प्यार है तो फिर ये ईगो नहीं आना चाहिए, लेकिन वो आपसे माने नहीं और आपसे लड़ाई करी और आपसे कुछ ना कुछ उन्होंने छुपाया भी। अब ईश्वर आपको यही कह रहे हैं, देखिए कैसे सेम से कलर है ना। तो जो ये एनर्जी निकल कर आई है, जिन्होंने आपको दगा दिया, छोड़ दिया किसी और की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, किसी भी वजह से, पैसे की वजह से, या कहीं मुझे भाई चांस मिल रहा है फॉरेन में जाने का, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, कि जिस तरह की अगर एनर्जी है, तो उन्होंने आपको इस तरह से डिच किया, या आपको लगता है डिच किया, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि वो जो इंसान पैसे के पीछे भागता है या किसी और के पीछे भागता है या ज़्यादा के पीछे भागता है, तो वो जो अभी है ना करंट में उसके पास सिचुएशन या रिलेशनशिप या पैसा, उसको छोड़कर चला जाता है, उससे लड़ाई करते हैं। तो यहाँ पर आपने या उन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया है, इस वजह से ये उनकी करंट एनर्जी निकल कर आई है। ये स्ट्रेंथ कार्ड है। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि ये जो कन्फ्लिक्ट हुए हैं, ये सारे तो झूठ फरेब जो भी कुछ हुआ है, इससे आपको ताकत मिलेगी, जीवन में आगे बढ़ने की, सही कदम उठाने की ताकत मिलेगी। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान या पागल जैसा फील होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास इतने ईमेल्स आते हैं, मैं पागल हो रहा हूँ, हो रही हूँ, मर जाऊँगी, मर जाऊँगा, ज़िंदगी ख़त्म होगी, लाइक इस तरह के सारे वर्ड्स आप लोग यूज़ करते हैं। तो ये समझ लीजिए, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है एक तरह से। अगर आपको बुरे लोग टकराते हैं, वो आपके डीएम नहीं निकले, या उन्होंने कहीं और ही कार्मिक के साथ बिजी हो गए, डीएम भी थे तो, और वो सिर्फ पैसे के पीछे भागे और आपसे लड़ाई कर ली, तो ये समझ लीजिए ये आपके लिए नई ताकत बनकर आएगी। ये आप हमेशा से सतर्क होना सीख जाएंगे, कहते नहीं सतर्क रहिए तो आप हमेशा अलर्ट रहना सीख जाएंगे कि किसके साथ कैसे बात करनी है, किसे कैसे समझना है। तो छोटी सी बात ही है ये कि भाई आपको ये अवेयरनेस आ जाएगी कि आपको कैसे संभालना है अपने आप को। तो एंजल्स प्लीज़ बताइए, जिनके रिलेशंस टूट गए हैं इस दिवाली में भी, उन्होंने कोई मैसेज नहीं किया, कोई कांटेक्ट नहीं किया, कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, किसी भी तरह का संदेशा नहीं भिजवाया, तो अब उन्हें करना क्या चाहिए? ठीक है, कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं ये, वाह। देखिए, वास्ट विस्तार, अपने विजन को बिल्कुल वास्ट कर दीजिए, दूर की सोचिए। जो अभी है ना, उसके लिए ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम है मेरे पास, तो बहुत कम है, मुझे तो वहाँ जाना है। अपने विजन को, ठीक है आपने वहाँ जाना है, अपने इमोशंस को संभालिए, अपनी कश्ती को संभालिए, लेकिन इसको भी संभालिए जो अभी करंट में है, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो आपके इमोशंस हैं, चाहे वो आपके फीलिंग्स हैं, इनको संभालिए। क्योंकि दूर की आपकी निगाहें हैं, प्यार भरी निगाहें हैं, आप वॉयलेट फ्लेम में जाना चाहते हैं, आप भी एक बहुत अच्छी
ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, बहुत प्यार भरी खुशियों भरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, तो आप ये मत सोचिए मेरे पास तो जगह कम है, मेरा तो घर छोटा है, मेरे पास तो बेसिक चीज़ें ही नहीं है, मेरे पास तो बेसिक फूड ही नहीं है, मतलब मूलभूत सुविधाएं जिसे कहते हैं वो ही नहीं है, तो मैं अब कहाँ आगे जाऊँ। मतलब अपने आप को लैक मेंटालिटी में मत रखिए, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे रिश्ते ख़राब, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास जॉब नहीं, आई एम दिस, आई एम दैट, सारी चीज़ें आप आई एम दिस, आई एम दैट, मतलब आई एम लैकिंग समथिंग में गुजार देते हैं, आई एम लैकिंग समथिंग में सेंटेंस लिखते हैं और रोते रहते हैं। और बहुत ज़्यादा रोने का इमोजी अगर आप लगाते हैं, वही यूनिवर्स आपको पलट पलट के देता है। ज़िंदगी में सबका रोना आता है, हम नहीं रोए क्या? हम भी सब रोए हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में सभी रोते हैं और बहुत बुरी तरह से रोते हैं। पर जितना ज़्यादा आप नेगेटिव लिखेंगे, अपने लिए लिखेंगे, जितना ज़्यादा आप रोने की इमोजीज लगाएंगे, वो उतना ही कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपको उतने ही आंसू कम बैक करता है यूनिवर्स। तो सुना है ना आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फिर कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैम काम नहीं करता, कैसे करेगा? आप खुद तो कर नहीं रहे अपने लिए कुछ। हाँ ये यहाँ था। तो अपने विजन को बढ़ाइए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप काम करेगा। इम्पास क्विक एंड फास्ट, अपनी डायरेक्शन बदलिए। देखिए क्या कार्ड आया, इसी के साथ मैच करता हुआ है। एंजल्स कह रहे हैं कि ये छोड़ गया, पैसे के लिए छोड़ गया, लड़ाई करी, कुछ छुपाया, लेकिन आपको ताकत दे गया। कैसे कि आपको समझ आ गया कि अच्छा इसने छोड़ा है, ऑब्स्टिकल आ गया, ठीक है जाए अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मैं अपने नए रास्ते बनाऊंगा, मैं अपने नए रास्ते क्रिएट करूंगा या करूंगी। भाई तुमने मुझे डिच किया, धोखा दिया, लड़ाई करी, बदमाशी करी मेरे साथ, मेरा पैसा खाया, मेरा तन मन धन को यूज़ किया, यूज़ एंड थ्रो वाली बात करी, कोई बात नहीं, ईश्वर तुम्हें सज़ा देगा। इस एनर्जी में रहिए, क्विक एंड फास्ट वाली। आप देखते हैं ना स्क्विरल कैसे क्विक एंड फास्ट वेज अपने बदलती है, फटाफट यहाँ चलेगी, विद इन सेकेंड यहाँ चली जाएगी, विद इन सेकेंड कहीं और चली जाएगी। आपकी आंखें, मतलब एक ह्यूमन बीइंग की आंखें पकड़ ही नहीं पाती है स्क्विरल को कि अरे अभी तो यहाँ थी, अभी कहाँ गई। इतनी जल्दी अपने रास्ते बदलने सीखिए, इतनी जल्दी अपने आप को काबू में करना सीखिए। ये कार्ड्स आपको ये बताते हैं। व्यू फ्रॉम अबव, अगर आपको कोई छोड़कर चला गया, दगा दे गया है, मुसीबत में छोड़ गया है, ठीक है कोई बात नहीं, उसने वो किया ना, उसके लिए तो ईश्वर देता ही है सज़ा। आपको अपना विजन बनाना है, बढ़ाना है, ताकि वो भी कल को देखे। वो तो नीचे ही रह जाएगा, जो दूसरे को नीचे खींचता है ना, जो नीचे दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, वो आपने सुना ही है ना, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो गड्ढे में गिर जाता है। अगर उसने कुछ ऐसा किया है, लड़का है लड़की है, मेल फीमेल, बड़ा छोटा, एज कोई भी हो, कास्ट क्रीड कुछ भी हो, आपने जिसे चाहा, एज कुछ भी हो, कास्ट कुछ भी हो, कंट्री उसकी कुछ भी हो, उसने आपको डिच किया या छोड़ दिया या जस्ट यूज़ एंड थ्रो समझा, आपकी फीलिंग्स को ख़त्म करके रख दिया, उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। बस इस व्यू को इस तरह से देखिए कि आप ऊपर से देखिए, एज ए थर्ड पर्सन देखिए। आप समझिए कि आप स्पिरिट वर्ल्ड में, ये बॉडी तो आपकी यहाँ पर नीचे है, आप सोचिए एज ए थर्ड पर्सन कि अच्छा ये मैं हूँ, ये वो है, वो चला गया, मैं यहाँ पर हूँ। आप लेकिन आपकी आत्मा ये है वाइट, ये आपकी स्पिरिट है। आप अपनी आत्मा समझिए इसे, आप अपनी आत्मा को अपनी बॉडी से देख रहे हैं कि ये मेरी बॉडी है, ये उसकी बॉडी है, ये मुझसे इतनी दूर चला गया, जाने दो, मैं अपने रास्ते खुद बनाऊँ। ये है स्पिरिट। अपने रास्ता, अपना विजन बहुत बड़ा करना, दुनिया से बड़ा, कि दुनिया देखती रह जाए और ये भी देखता रह जाए एक दिन। नीचे और दूर जाने वाले जो खुद ही नीचे होते हैं, जो लेग पुलिंग करते हैं ना, वो लेग पुलिंग ऊपर से तो नहीं हो सकती ना, ऊपर से कोई टांग खींच सकता है किसी की? नीचे की तरफ से ही खींचेगा ना, जो नीचे होगा वही तो पुलिंग करेगा। तो जो नीचे है ना, उसको नीचे ही पड़ा रहने दीजिए, लड़ने झगड़ने की उससे भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप को इतना बैलेंस कीजिए, इतना ऊंचा उठाइए कि इतना स्ट्रेंथन कीजिए अपने आप को कि वो देखता रह जाए कि ये क्या, मैंने तो इसे मुसीबत में छोड़ा था, ये इसके घर में बाहर कैसे आ गई, इसके चेहरे पे इतनी निखार कैसे आ गया, इतना बैलेंस, इतना ब्यूटी और इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया। बाद में वो आए या कॉल आए, डोंट एक्सेप्ट, नेवर एक्सेप्ट। ये मत समझिए मैं सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए कह रही हूँ, डीएम ऐसा करते हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होइए आप, फिर कमेंट्स आने लग जाएंगे डीएम ने ऐसा करा, फिर क्या कभी ना बात करें, बात को समझा कीजिए। मैं जवाब देते देते थक जाती हूँ फिर।
डीएम जो है, डीएम का भी बिहेवियर ऐसा होता है, लेकिन आप 100% श्योर है ना जब ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो डीएम से वैसे ही बिहेव कीजिए, उसको अनकंडीशनल लव भेजिए। यहाँ बात हो रही है जिसने डिच किया है, बेट्रायल किया है, धोखा दिया है, तन मन धन को जस्ट यूज़ किया है, बेवकूफ़ बनाया है। जब आपको फील होने लगी ना, यस मैं तो बेवकूफ़ बन गई यार, मैं तो बेवकूफ़ बन गया, मेरी ज़िंदगी हल कर दी इसने, मैं उस रीडिंग के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ जिस तरह से मुझे ईमेल्स आती हैं। मैं ये सिर्फ ट्विन फ्लेम की जर्नी का नहीं है ये सीन, तो समझ लीजिए अगर किसी ने आपको आज की ज़िंदगी में, आप चाहे किसी भी एज के हों, मेल या फीमेल बॉडी में हो, दगा दिया है ना, इतना ऊंचा उठ के दिखाइए उसको कि वो देखता रह जाए, कल को आए भी ना तो एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। आगे बढ़िए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।